हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत यंग है। अगर आप देखें जापान के एनिमेशन इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करते हैं, हम लोग सीधे एनिमे की बात करते हैं। हम हम्म जब यूएस की इंडस्ट्री से बात करते हैं तो सीधे आप कुंफू पैंडा और डिज्नी से बात करते हैं। वो हम्म। इंडस्ट्री 100 साल से है वहाँ। एग्जैक्टली। मैं कॉमिक कॉन में जाता हूँ, बीस हाँ पच्चीस साल के लड़के आके मुझसे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि वो दे ग्रू अप वॉचिंग रोल नंबर 21 एंड देव सीन माय नेम ओवर देयर। हाँ हाँ हाँ। अब वो जो 20 22 साल 25 साल का बच्चा है, जो कि बच्चा भी नहीं बोलना चाहिए, 20 22 साल का अडल्ट है, जिस एडल्ट है, जो कि यस यस। एनिमे देख रहा है और हम्म। जो डेथ नोट देख के आ गया है, चेनसॉ मैन देख रहा है और ये सारी चीजें देख के आ रहा है, क्या हम्म। उसको देने के लिए मेरे पास कुछ है? तो बहुत कुछ ज्यादा भी कुछ नहीं है। लेजेंड ऑफ नहीं। हनुमान है हमारे पास, बाहुबली एडवेंचर्स है। वो कौन से हीरोज होंगे, वो किस पब्लिकेशन के होंगे, मुझे नहीं पता। बट कॉमिक बुक हीरोज पे फिल्में होंगे। बनेंगी ही बनेंगी, हाँ। ग्रेट। ये आप मान के चलो आप। ओके हम्म। सो आलोक जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रणय, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बेसिकली आलोक जी हमारे आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिन्हें कॉमिक्स कम्युनिटी में तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई नहीं होगा जिन जो इनको नहीं जानते। और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अभी हाल ही में इनकी लकड़ बग्घा मूवी आई थी, राइट? एज ए राइटर, हम्म। उनके राइटर हैं। उनके अलावा ये इतने सारे कंपनीज में काम कर चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जितनी इनकी उम्र है उससे ज्यादा तो इनके कंपनीज हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं आलोक जी? नहीं नहीं, मेरी उम्र काफी है। अच्छा ठीक है, मतलब और मैंने फिर बता दो काम कि भी बहुत यंग एज में शुरू किया था। मैंने 15 की उम्र में काम शुरू कर दिया था। फर्स्ट तो आई उस थिंक वजह से गौतम कॉमिक्स था। गौतम कॉमिक्स। गौतम कॉमिक्स बहुत बाद में हुआ। उसके पहले मैंने ओके। न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में एज अ कंट्रीब्यूटर काम शुरू कर दिया था। तो मैं लिखता था, ओके। मैं ड्रॉ करता था, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं कर रहा था जब मैं क्लास 9th में था। तो उस समय से मैंने काम शुरू कर दिया था। गौतम ग्रेट। कॉमिक्स हैपेंड इन 2004। 2004 में, तो ये बहुत बिकॉज आई 2004। थिंक ऑफिशियली जो शायद IMDb उसमें लिखा हुआ है कि 2004 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया। मे बी वो जी, पहला तब होगा तक पढ़ रहा जिसमें। था मैं, हाँ। हाँ मे बी वो पहला ऐसा होगा और जिसमें पहला आपको ऑफर जहाँ लेटर मिला सैलरी का होगा। चेक मिला हाँ मुझे, हाँ, वही ऑफर वही। लेटर मिला और सैलरी का चेक तो मिला, जहाँ से ऑब्वियसली वो जहाँ वो से पहली जगह है। हाँ, बिकॉज अगर उससे वैसे पहले देख। कुछ था, उससे पहले कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें की हैं कि मैं एक 2 3 शॉप्स में अकाउंटेंट था, तो वहां से भी ऑफर ओके। लेटर्स मिले हुए थे। अच्छा अच्छा। एक कलर लैब, तब कलर लैब हुआ करते थे, आप फोटो खींचते थे और उनको डेवलप करवाने लेके जाते थे रील्स को। हाँ। तो कलर लैब्स हुआ करते थे, तो एक कलर लैब के लिए काम किया था, जो कि काफी बड़ी चेन है छत्तीसगढ़ की। तब मैं जस्ट स्कूल से हाँ निकला हाँ। था। ओके। और फिर कॉलेज करते करते गौतम कॉमिक्स हो गया मेरे साथ। ग्रेट। और गौतम कॉमिक्स इज लाइक आई अच्छा, थिंक। एक चीज मुझे, प्रणय, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ। ये पंखे की आवाज तो नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, मैं आपसे भी कंफर्म कर ठीक दूं, है, नहीं तो हो रहा है ना मेरे साइड से कुछ? तुम्हारे तरफ से तो कुछ नहीं नहीं हो है ना? रहा, हाँ हाँ। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा सा आगे कम कर। कंटिन्यू करते हैं। ओके सो हम्म, सिंस गौतम कॉमिक्स से ही शुरू हुआ है तो हम लोग वहीं से ही शुरू करते हैं। आई थिंक वहीं गौतम से शुरू करते कॉमिक्स हैं। ही बात कर बढ़ी है, वही गौतम कॉमिक्स आज ग्राफिक इंडिया बना हुआ है, राइट? वही जी कंपनी है, जी गौतम कॉमिक्स जी। ही बना हुआ है। और गौतम कॉमिक्स से वर्जिन, वर्जिन से लिक्विड, लिक्विड से ग्राफिक इंडिया। लिक्विड से ग्राफिक अभी इंडिया। टून सूत्रा करके, हाँ, बट एक टून और सूत्रा उसका इज कंपनी है। आई थिंक समथिंग डिफरेंट ना, वो तो ऐप है ना? ऐप रहेगा वो कि? ऐप है, जी हाँ, जी ओके। हाँ, बिल्कुल। ओके सो ग्राफिक इंडिया से ही अगर हम लोग बात शुरू की है, तो ग्राफिक इंडिया के मेरे पास बहुत सारे फैंस हैं, ग्राफिक इंडिया के ओके। बहुत ओके। सारे हैं, ठीक है? तो उनसे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो क्या लाइक ओके। हो पाएगा अगर मतलब आप कितने जिन जिन सवालों के जवाब मैं समझता हूँ कि मैं दे सकता हूँ, उनके मैं दे दूंगा। जिनको मैं डॉज करना चाहूंगा, मैं तुमको सीधे ओपनली ओके। बता दूंगा, इनको मैं डॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सो क्योंकि बहुत ये आईपी रिलेटेड चीजें हैं यार, सारी यस चीजें यस 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 आई कैन। ओपनली पब्लिक में बोलनी बहुत नो नो इम्पॉसिबल नो नो होती नो, आपको ट्रबल में है। बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ कुछ जो चीजें रहती जी। हैं। एक तो पहली बात, ये लोग जानना चाहते हैं कि ग्राफिक इंडिया की तरफ से इतने कम अपडेट्स क्यों आते हैं। मतलब जैसे कुछ बहुत दिन पहले एक चक्र का हम लोगों ने सुना था, उसके चक्रा, बाद जी हाँ, फिर हाँ। किसी भी से रिलेटेड। तो ये मतलब नॉट ओनली ग्राफिक इंडिया, ये एक एनिमेशन इंडस्ट्री में मैं देखा है कि बहुत चीजें को मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए भी कोई, आप ये देख लो मार्वल में देख लो या DC में देख लो या किसी में भी, वो लोग कहीं ना कहीं से लीक्स ले आते हैं, तो कभी आप इनसाइड न्यूज लेके आ जाते हैं, तो कहीं रिपोर्ट्स। तो हमारी यहाँ इंडस्ट्री इतनी इंडिया में बड़ी नहीं हुई है ना यार, इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है ना। तो इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी पुरानी भी नहीं है। मोस्टली इंडियन एनिमेशन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके। हम ऑर्डर पे चीजें बनाते हैं। ओके। चैनल से ऑर्डर मिला तो चीजें बनाएंगे। अच्छा। हमारी हलवाई की दुकान नहीं है, हम ओके। जोमेटो है, हम क्लाउड किचन है अभी। ओके। आप ऑर्डर करते हैं, हम बना के दे देते हैं। हम कुछ बना के ला रहे होते हैं, हम आपको पिच करते हैं, हम बोलते हैं आपको पसंद आएगा क्या, देन से अच्छा। हाँ ये अच्छा लग रहा है, देन वी मेक इट।
सो ये मोस्टली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है अभी अच्छा। भी। जो स्टूडियो वाला जो एक स्ट्रक्चर हुआ करता है अमेरिका में, वो हम्म। हमारे यहाँ अभी भी डेवलप हो रहा है यार। हमारे यहाँ अभी उस जगह हम नहीं है जहाँ पे कि एक स्टूडियो बोले ये मैंने करना है और चैनल लाइन लगा के खड़े हो जाएं। हम लोग अभी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री। ये जस्ट मैं ग्राफिक इंडिया की नहीं बोलूँ, ग्राफिक इंडिया में हमारा अप्रोच बहुत अलग था। हम्म। बट अदरवाइज जो भी बड़े स्टूडियोज हैं इस समय एनिमेशन के, हम हम्म। मोस्टली सर्विस बेस्ड लोग हैं। कभी चैनल हमें आके कुछ काम दे जाता है, कभी हमारा कोई काम चैनल को पसंद आ जाता है और हम उसको उनको बना के देते हैं। मैं तीनों तरफ रह चुका हूँ इस इंडस्ट्री के। तो मैं यस यस। एज अ फ्रीलांसर रह चुका हूँ जहाँ पे कि हम्म मैंने चीजें बनाई और पिच की। फिर मैं एक हम्म। चैनल का पर्सन रह चुका हूँ। ओके अभी भी एक चैनल के साथ संबंधित हूँ। इसके अलावा मैंने स्टूडियोज रन किए हैं। तो मैं तीनों साइड से मैंने देखा हुआ है और यही उसका ओके सबसे बड़ा आंसर होगा कि ओके। सो इट्स अ सर्विस इसका, बेस्ड इंडस्ट्री। हाँ ओके, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि भाई ओके हम लोग ऐसा खुल के नहीं बता सकते कि हाँ ये नहीं, चल और रहा है हमारा। इतना बड़ा कुछ हो नहीं रहा ना कि ओके उसका लीक आए तो आप एक्साइटेड हो जाएं। ओके आप मुझे ओके। बताइए ना कि कौन सी, मतलब मैं बोलूं कि यार शक्तिमान और चाचा चौधरी का एक ये आने वाला है, हम्म। क्या बोलते हैं, दोनों साथ में पहली बार आने वाले हैं। तो बड़ी न्यूज होगी, उसका लीक हो गया तो आपको देखने में मजा आएगा। ओके हाँ हाँ। एक इसका इंतजार अब वो करते हैं ना, लीक भी तो जैसे उस लेवल बहुत की हो सारे ना। जैसे द लीजेंड ऑफ हनुमान का लोग वेट करते हैं बहुत ज्यादा। मेरे जी पास जी जी लिटरली जी क्वेश्चन आते हैं जी जी कि जी। भाई सीजन 3 कब आएगा, सीजन 3 कब आएगा। तो अगर कोई स्टूडियो बता, ये भी बता देता ना कि भाई अरे हाँ काम तो चल रहा है एटलीस्ट, अभी किसी को ये नहीं पता कि काम चल भी देखिए, रहा है जब कि नहीं। मैं जब वहां था तो मैं इन्वॉल्व था सीजन 1 के डेवलपमेंट से, जो ओके बाद में स्ट्रेच होकर सीजन 1 और 2 बना। ओके ओके। और वो बनने के पहले ही मैंने ग्राफिक इंडिया छोड़ दिया था। अच्छा क्योंकि ओके। हाँ, मैं एक लाइव एक्शन शो डायरेक्ट कर रहा था Z5 के हम्म। लिए। तब Z5 आया नहीं था। हाँ तो हाँ हाँ। Z5 के लिए एक लाइव एक्शन शो था जो मैं डायरेक्ट कर रहा था। तो ओके उस वजह से मैं वहां से यहाँ आ गया था। तो ओके। मुझे ये पता है कि 1 और 2 में क्या होने वाला था और वो हम्म हो गया है। अब हम्म। 3 में क्या हो रहा है, मैं वहां हूँ ही नहीं, तो मैं आपको क्या ओके बताऊंगा। मैं भी नहीं नहीं वेट कर रहा नहीं नहीं, हूँ। मतलब ये चीज ऐसा है कि हाँ। मतलब यही चीज लोग पूछना चाहते हैं कि भाई अरे मतलब कल कम से कम ये तो बता दो कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा करके। और ये मतलब पर्सनली काफी लोग नो जाके आइडिया, पूछते हैं, मुझे तो मुझे लोग मुझे पूछते ही नहीं आइडिया ही नहीं हाँ है। या तो मैं डॉज भी हाँ नहीं कर रहा हूँ या मुझे आइडिया ही नहीं वही तो है। मतलब आपको आइडिया नहीं है हाँ। तो फिर सोच लो कि जो जो फैंस हैं वो उनका क्या है। और हम्म मतलब चलो ठीक है उसका नहीं। ये मतलब मैं खुद भी जब द लेजेंड ऑफ हनुमान आया था तब मैं खुद इतना एक्सपेक्ट हम्म। नहीं किया था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। तो आपको क्या अगर लगता है अगर कि आपको लेजेंड ऑफ हनुमान पसंद आया है तो आई हम्म। टेल यू व्हाट यू शुड वॉच। एक चारुवी डिजाइन लैब करके कंपनी है, CDL। ओके। ठीक है। सीडी तो हाँ। चारुवी ने, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी हैड मेड दिस अमेजिंग अमेजिंग एनिमेशन में हनुमान चालीसा उन्होंने बनाया था। ओके ओके ठीक है। ओके और वो देख के हम सबका मतलब वीवर माइंड, मतलब एकदम माइंड ब्लोन हो गया था हम लोगों का। ओके ओके। ठीक है। And we were blown and we just wanted to do something in Charuvi. That is how this entire thing of Legend ओके of Hanuman happened. ओके ठीक है। ओके ओके चारुवी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑन द शो। ओके तो अगर ओके। आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग देखना है हम्म। इंडिया में किया हुआ, अमिताभ बच्चन की आवाज में वो हनुमान चालीसा है। ओके। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए CDL, चारुवी डिजाइन लैब्स, सीडी ओके और ओके उनकी हनुमान चालीसा देखिए। यू विल बी, यूल ओके। यूल जस्ट, ओह ग्रेट आप पागल हो जाएंगे देख के। हाँ। ग्रेट ग्रेट। ये एक हम्म मैं डेफिनेटली इसको देखूंगा भी और अपने ऑडियंस को रिकमेंड भी करूंगा। एंड हम्म तो ये जो चीज़ है, अभी मैंने एक और भी सुना था इसके बारे में कि मतलब हम्म ये एनिमेशन एक्सप्रेस में ही कि द लेजेंड ऑफ हनुमान एक ऐसा शो है जो शायद जापान और दूसरे कंट्रीज में भी काफी पसंद किया जाता है और वहां पे भी शायद अभी डब जी होने वाला है उसमें। तो जी। ये मतलब ये आप क्या इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइक शो हो सकता है इंडिया की तरफ से? हम लोग एनिमे देखते हैं, हम लोग मार्वल डीसीज देखते हैं, हमारी तरफ से एक ऐसा हो सकता है जो एक्चुअली वर्ल्ड के लिए हम लोग कुछ कुछ कैटर कर रहे हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि भाई हम क्यों लोगों की नहीं तरफ से यार, भी तो कुछ मतलब है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी इंडस्ट्री जहां जहां कुछ अच्छा करेगी मुझे तो अच्छा ही लगेगा। और ये मैं हमेशा सोचूंगा कि एवरी नॉक ऑन द डोर इज गोइंग टू ओपन द डोर्स। हम्म तो डेफिनेटली अगर इससे इंडस्ट्री को फायदा होता है और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं हमारे यहाँ से, हम्म। जो इंडिया का एक्सपोर्ट बनते हैं, व्हाई एग्जैक्टली नॉट, होना एग्जैक्टली। चाहिए यार, क्यों नहीं बिकॉज होना अभी चाहिए, भी अभी बिल्कुल होना मैंने चाहिए। पढ़ा था कि आई थिंक हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं सब में बोल रहा हूँ, हम्म, शायद 3 या 4% है अभी एनिमेशन इंडस्ट्री में, राइट? ऐसा कुछ है, 3 या 4% ही, बिल्कुल ज्यादा नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। उससे ज्यादा नहीं हमारी है। एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत यंग है।
अगर आप देखें जापान के एनिमेशन इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करते हैं, हम लोग सीधे एनिमे की बात करते हैं। हम जब यूएस की इंडस्ट्री से बात करते हैं तो सीधे आप कुंग फू पैंडा और डिज्नी से बात करते हैं। वो इंडस्ट्री 100 साल से है वहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ लोग पे तो मतलब अभी ताजा ताजा आए हैं यार। तो मतलब ठीक है, मतलब अगर मैं भी देखूँ तो फिर भी काफी, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए जिसमें अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री, कि नहीं? कर रही है, लेकिन अभी भी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो मेनली किड्स है। हाँ, देयर ये आर ये कपल ऑफ मेरा थिंग्स नेक्स्ट जहाँ क्वेश्चन पे, था जहाँ एक्चुअली। हाँ, हाँ। जहाँ जहाँ मुझे मुझे बड़ा मन था हाँ। कि मैं मच्योर ऑडियंस के लिए शोज करूं या मच्योर ऑडियंस के लिए कुछ चीजें प्रोड्यूस करूं। और मेरा मेरी मेरी अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्शन जो था, इट वाज कॉल्ड ब्लेजिंग बाजीराव। ओके। वो बाजीराव मस्तानी का एक तरीके से प्रीक्वल था जो मैंने ओके। प्रोड्यूस किया था इरोस और संजय लीला भंसाली फिल्म्स के लिए। हम्म। यूट्यूब पे है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके। तो वहां से ही मेरा विचार ये था कि एनिमेशन देखने वाले बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या हम उनको केटर कर रहे हैं? एग्जैक्टली। मैं कॉमिक कॉन में जाता हूँ, बीस हाँ। पच्चीस साल के लड़के आके मुझसे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि वो दे ग्रू अप वाचिंग रोल नंबर 21 एंड देव सीन माय नेम ओवर देयर। हाँ। 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 अब वो जो 20 22 साल 25 साल का बच्चा है, जो कि बच्चा भी नहीं बोलना चाहिए, 20 22 साल का अडल्ट है, एडल्ट है, जो कि यस यस। एनिमे देख रहा है और हम्म। जो डेथ नोट देख के आ गया है, चेनसॉ मैन देख रहा है और ये सारी चीजें देख के आ रहा है, क्या हम्म। उसको देने के लिए मेरे पास कुछ है? तो बहुत कुछ ज्यादा भी कुछ नहीं है। लेजेंड ऑफ नहीं। हनुमान है हमारे पास, बाहुबली एडवेंचर्स है हमारे पास, कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग बना रहे हैं, रिक एंड मॉर्टी तक, या रिक एंड मॉर्टी तो हम्म। छोड़ दो, अभी सिम्पसन्स तक जाने के लिए भी 15 20 साल हम लोगों को लगेंगे। देयर आर ओके। पीपल हु आर ट्राइंग थिंग्स आउट, लाइक सुमित कुमार है बकर मैक्स के, वो बना रहे हैं यस आपकी यस। पूरी का नाम से एक शो बना रहा है। हम्म। इस तरीके के लोग हैं जो कुछ कुछ चीजें ट्राई कर रहे हैं। ओके। मगर मुझे ये लगता है कि जो हम जिसको बोलते हैं मच्योर एनिमेशन या अडल्ट एनिमेशन, वहां जाने में अभी अभी वक्त लगेगा। ओके। ओके, नहीं क्या है ना, मतलब जब आपका पेट भरा होता है ना तो आप हाँ। एक्सपेंशन की सोचते हैं। यस। अभी जो इंडस्ट्री है ना वो इतनी छोटी सी है, उसको हम्म। खुद ही रन करने के लिए ना, हम्म। सरवाइव करने के लिए लगातार वो चीजें करते रहना पड़ेगा जिन चीजों की डिमांड है और जो चीजें बिक रही हैं। बट और वो डिमांड और बिकना जो है वो बच्चों के इशू है इस हाँ, समय में। बट डोंट यू थिंक कि अभी इंडिया में ही एनिमे का क्रेज बहुत ज्यादा है, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं बहुत है। ज्यादा, तो बहुत ही ज्यादा। कार्टून नेटवर्क इंडिया का पूरा प्रोग्राम ही एनीमे बेस्ड हो गया इस एनिमे समय में। बेस्ड है, हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब एनिमे का फैन बेस यहाँ पे इतना ज्यादा है, तो क्या मतलब मतलब ऐसा नहीं लगता क्या कि इंडियन जो एनिमेशन जो इंडस्ट्री है उसको भी ये सोचना चाहिए कि चलो हम लोग एनिमे टाइप का कुछ बनाते हैं ऐसे, बिकॉज कॉमिक्स इंडस्ट्री में तो धीरे धीरे देखो, शुरू हो यहाँ पे चुका यहाँ है। पे यहाँ पे यहाँ हाँ। पे यहाँ पे ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज हम्म। कॉमर्स जो है वो रूल करता है ना। ओके। तो एनिमे को इंपोर्ट करना सबसे सस्ता है, क्योंकि वो ओके। हजारों एपिसोड्स बने हुए हैं, हाँ, सैकड़ों सोर्स के। पहले से बने हुए हैं, और हाँ। वो उन्होंने जितना उसको निचोड़ना था निचोड़ लिया, जापान में, यूरोप में, अमेरिका में, जहां भी। ओके। ठीक है। ओके। अब उसको अक्वायर करना इजी है बनस्बत बनाने में बनाने में। इन्वेस्ट करने के, ओके। पहली ओके। चीज। दूसरी चीज है लैक ऑफ, मैं टैलेंट का लैक नहीं बोल रहा हूँ, मगर प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। ओके। अभी भी एनिमेशन राइटिंग एक ऐसा बड़ा मार्केट है जिसमें राइटर्स नहीं मिलते हैं। हम लोगों को एग्जैक्टली। राइटर्स नहीं मिलते हैं। हम लोगों को राइटर्स को बुला के ट्रेन करना पड़ता है एनिमेशन कैसे लिखा जाए उसके लिए। ठीक है। ओके। तो जो बच्चों का ही एनिमेशन लिखने के लिए मुझे ट्रेन करना पड़ रहा है, और मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 साल होने का है। ठीक है। अभी भी हम वही ढाक के तीन पात में हैं, हम लोगों को राइटर्स मंगाने पड़ते हैं, ट्रेन करने ओके। पड़ते हैं। इट्स अ पेनफुल टीडियस प्रोसेस। अब मैं बोलूं तुम एनीमे लिखो और उसके लिए मुझे राइटर्स ढूंढने पड़े, तो बहुत मुश्किल है यार। और दूसरी ओके। चीज है, राइटिंग फॉर एनिमेशन इज अ वेरी वेरी, इन अ वे इट्स अ टेक्निकल जॉब मोर देन ओके। क्रिएटिव। ओके। ठीक है। ओके। एनिमेशन जब आप लिखते हो ना तो वो स्क्रिप्ट बहुत अलग तरीके से लिखी जाती है बनस्बत किसी लाइव एक्शन फिल्म के। ठीक है। ओके। इसमें आपको बजट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें आपको प्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें आपको डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यस राइटिंग यस। दो स्टोरीज। ओके। मतलब क्या होता है हमारे यहाँ, कोई भी राइटर, जब मैं नए राइटर से मिलता हूँ, बोलते हैं अरे मैं तो LOTR के जैसा कुछ लिख रहा हूँ, अरे मैं वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्स बिल्डिंग कर रहा हूँ, मल्टीपल हीरोज का एक शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट कर रहा हूँ मार्वल के जैसा। मैं कह रहा हूँ यार, मार्वल ने ना वो करने में 60 70 साल लिए हैं। एग्जैक्टली। आप अपना पहला स्पाइडरमैन लिख लो, हाँ। है ना, यस, एकदम बेसिक। ये बहुत अब कॉमन और क्वेश्चन स्पाइडरमैन भी मैं, है। हाँ, टॉबी मैguire भी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। स्पाइडरमैन में बोल रहा हूँ स्टीव डिट्को। मैं हाँ। तो जॉन रोमेटा जूनियर भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ। मैं कह रहा हूँ पहले स्पाइडरमैन लिख लेते हैं, एक हाँ। सिंपल चीज करो तो। इट्स एग्जैक्टली। वेरी इजी टू राइट कॉम्प्लिकेटेड स्टफ दैट कैन नॉट बी मेड। इट्स एग्जैक्टली। वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ सिंपलर स्टफ दैट यू यस कैन यस। मेक।
यस यस एनीमे इसलिए काम नहीं करता कि उसमें बहुत अच्छा एक्शन या बहुत अच्छा एनिमेशन है, एनीमे काम करता है क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। और वर्ल्ड ना कैरेक्टर्स से बनता है, वर्ल्ड से कैरेक्टर नहीं बनता है। यस 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 एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आप कैरेक्टर्स को वो बना के और लाइए जिसको पढ़ के मुझे मजा आ जाए। और जहां तक मैंने भी एनीमे, जब मैंने लाइक किसी भी एनीमे ने मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उन लोग ग्रिप बड़ा जल्दी करते हैं। मतलब वो हार्डली वो लोग बताएंगे नहीं कि ये लाइक कैरेक्टर क्या है, कौन सा है। जैसे लाइक चैनसॉ मैन में वो डेविल का पता ही नहीं हम्म। चला कि भाई वो डेविल क्या है, किधर से आया कोई, वो एग्जैक्टली। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन, मतलब लाइक वो ठीक है शुरू कर दिया। और वही तो चीज मुझे लगता वही है मजा ग्रिप है ना, करके, वही हाँ मजा है। वही हाँ, वो। लाइक व्हाई वीडियो गेम अट्रैक्ट्स पीपल, बिकॉज वो हम्म, फटाक से ग्रिप कर लेता है आपको। हाँ तो एग्जैक्टली। वो जो होल्डिंग योर ऑडियंस, वो जो पावर है ना, हम्म। वो बहुत बड़ा सुपर पावर है। वो या एग्जैक्टली। तो आप में होता है या आप में नहीं होता है। ठीक ओके है, ओके। तो वो 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 करने से आता है। हम्म। और वो एक मेरा ये भी कहना है कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग का कल्चर है। मगर हम्म। हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग का कल्चर बहुत क्लासिक है। क्लासिक है हमने एग्जैक्टली। उसको रीइन्वेंट करना नहीं शुरू किया है। हम्म। हमारे अभी यहाँ भी नायक और हीरो में फर्क है। हीरो जो एग्जैक्टली। है वो हीरोज जर्नी के थ्रू गुजरता है, राइट, उसका ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता हाँ है, फिर ये हाँ होता है, हाँ फिर वो हाँ। चेंज होता है ना। चेंज होता है ये एग्जैक्ट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हीरोज का। हमारे यहाँ हम्म। नायक क्या है, नायक जो है जैसे है वैसे के वैसे है। एग्जैक्टली। मर्यादा हम्म पुरुषोत्तम राम डे हम्म वन से मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं, डे जीरो तक और एंड ऑफ द डे तक वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहते हैं। बहुत ज्यादा हम्म। करियर में और कैरेक्टर में ये नहीं आता है ऊपर नीचे। उनको प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे करती हैं, बट उनका जो एग्जैक्टली। किरदार है, जो जो उनका चरित्र है, वो अपनी जगह से नहीं मिलता। तो एग्जैक्टली। ये अंडरस्टैंडिंग ना स्टोरी टेलिंग का अंडरस्टैंडिंग है। हर यस देश यस। का अपना अलग है। और उसको समझ के उसको आत्मसात करके आप बनाइए कुछ, क्यों नहीं लोग देखना जरूर पसंद करेंगे यार। रामायण की एग्जैक्टली। कितने वेरिएशन हैं, लोग फिर भी देख रहे हैं ना। नागायण लोगों ने पढ़ी ना। हाँ यस यस। तो एग्जैक्टली। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का जो रहता है, ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जापान में भी आप बोल रहे हो, जैसे एनिमे का ही हम लोग बात करते हैं, तो जापान में हम्म। वहाँ कहीं ना कहीं एक स्कूल के लाइक मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा ट्रेनिंग, बिकॉज हर कोई मतलब ऐसे ऑब्वियसली वो नहीं होता कि जिसको कोई मेंटर मिल जाए या कोई किसी ना किसी को। तो अभी यहाँ पे अगर वो चीज़ कल्चर नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो हमारे काइंड ऑफ बोल नहीं, सकते हैं जो किसने बोला कल्चर नहीं आ रहा? मैं तो मानता ही नहीं कि कल्चर नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो कल्चर है। नहीं नहीं मतलब बट इसका मतलब यंग रीडर्स इतना महंगा पढ़ रहे हैं, हाँ इतना हाँ। एनिमे पढ़ रहे हैं। मैं बीच बीच में राइटिंग वर्कशॉप करता हूँ हम्म। यंगस्टर्स के साथ, 16 से ओके 20 के एज ग्रुप के यंगस्टर्स के ओके साथ में। ओके। एंड दे हैव सम रियल क्रेजी आइडियाज एंड हम्म। बहुत अलग तरीके की चीजें वो लोग करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं? बट मतलब अगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें डोंट यू थिंक कि अगर उनका सही मेंटर नहीं मिलता या तो फिर सही कॉलेज या सही इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, तो वो तो लाइक काइंड ऑफ ऐसा ही हो गया ना, जैसे एबिलिटी बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन नहीं नहीं, मतलब मेरा वैसा। मेरा मेरा मैं बहुत एंटी स्कूल हूँ। ओके ओके मैं बहुत एंटी स्कूल हूँ, मैं बहुत एंटी एजुकेशन हूँ। ओके। मेरा मानना है एजुकेशन आपको स्ट्रक्चराइज कर देता है। हम्म। जब आप स्ट्रक्चराइज हो जाते हैं ना, तो हम्म। आप लीक से हटके और ढर्रे से हटके कुछ करना ही नहीं चाहते। ओके ओके। स्कूल में बोला जाता है ना कि स्कूल अच्छे से कर लोगे तो नौकरी मिल हाँ जाएगी। हाँ वो व्हाट इज तो। दैट? हाँ हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो ना आप बच्चों को। यस 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 वो तो सही है। तो वो इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाहिए, मैं बार बार इसमें हो रहा हूँ, हाँ इंस्टीट्यूशनलाइज। हाँ। हाँ, ये क्यों करना है मुझे? मुझे किसी ने अगर क्रिएटिव बनना है, किसी किसी भी राइटर ने या किसी भी ओके। आर्टिस्ट ने, हम्म। उसको मैं जबरदस्ती एक स्कूल में क्यों धकेलूंगा? मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ यार। हम्म। हाँ, और मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ भगवान की दया से मेरी इंडस्ट्री में। मुझे ऐसा है ना। क्यों लगता है कि और मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। किसी ने इस चीज की पढ़ाई नहीं की है। एग्जैक्टली सब वो सोच समझ के आए हैं, हाँ मतलब हाँ। ये करना है, करते करते सीखेंगे, सीखते सीखते कुछ बन जाएंगे। अगर हम्म। वो एटीट्यूड है तो आप कर लोगे, वो एटीट्यूड नहीं है तो आप आ जाओ, आप यूसीएलए से पढ़ के आ जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। यूसीएलए से दुनिया भर के लोग हैं हमारी हम्म इंडस्ट्री में, कुछ नहीं कर हम्म। रहे हैं। अच्छा। तो तो हाँ, तो ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं करेंगे इसमें। हाँ, अगर होंगे तो बुरा नहीं है, कोई पढ़ हम्म। लिख जाएगा और कुछ ओके। तो सीख जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही गोबर है, मतलब एजुकेशन। एक लेकिन एक जो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ एक पाथ मिल जाता है, मतलब जैसे आपको अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसे एक पाथ तो मिल जाता है, उसको पता तो है कि सारे भाई मैं इंजीनियर तो उसके बाद एमबीए करते हैं। नहीं वो ठीक है कौन सा बट पात है ये क्या पात है भाई, कि मतलब किसी और की सीट पहले खा गए, उसके बाद इंजीनियर बने, उसके बाद एमबीए कर लिया। एमबीए हम करने के बाद किताब लिख रहे हैं। तो किताब भी लिख अच्छा लेते बीए करके, अच्छा मतलब किसी का जैस बेचारे का ड्रीम रहा होगा इंजीनियर बन के ब्रिज बनाऊंगा।
तुमने यस। इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद किताब लिखने लग गए। हाँ, वो एक तो अलग जो ब्रिज चीज है। बनाने वाला था वो कहीं कुछ और ही बना रहा है। यस यस। तो हाँ मतलब बात वो चीज अलग है, लेकिन कैसे होता है ना, मैं बता रहा हाँ हूँ, सपोज किसी हाँ। को एनिमेशन करना है बहुत हार्डकोर, ये एक्चुअली उसका ही रहता है कि भाई एक आर्टिस्ट चाहेगा, वो तो अपना उसका क्लियर रहता है पाथ। बट उसको पता नहीं ना, जैसे मतलब पहले नहीं था, अब तो फिर भी काफी कुछ आ गया है। पहले हम, जैसे मुझे ही हम्म, नहीं पता था कि भाई करना क्या है, अभी इसके बाद फिर मॉस हम्म, कम्युनिकेशन ये सब तो बहुत बाद में आया है ना, ये सब थ्री डी correct, वीडी। उस टाइम तो क्या था, तीन ऑप्शन थे, या तो बीकॉम कर लो, या तो इंजीनियरिंग कर लो, या मेडिकल कर लो, ऐसे हम्म, कुछ बस तीन ही ऑप्शन थे, उसके हम्म, अलावा बस यही करना था। तो ये हम्म, एटलीस्ट अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि चलो ठीक है, उनको पता तो है कि भाई मेरे को भले उसमें जाके वो कुछ ना करे, हो सकता है एनिमेशन करने वो के अलग बाद बात है, वो हाँ वो अलग वो बात है, कंपाउंडर जिसने बन कुछ नहीं जाए। करना वो कुछ भी करके कुछ भी ना करे, हाँ हाँ। वही। हाँ तो हाँ, ये वो चीज हो जाता है ना। तो बट हम्म। ठीक है, आपने जैसे बोला कि अपना ओवरऑल एक, तुमको ठीक से कोट चाहिए तो मैं ठीक से दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं क्या है, क्या बट क्या। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। मैंने कहा यस। तुमको अगर कोई बहुत सीरियस कोट मेरे से चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये मेरा बिलीव है। नहीं नहीं हाँ नहीं, डेफिनेटली, मतलब ऑब्वियसली यहाँ आज के समय में जो इंडिया के इंजीनियर्स का हालत है वो सबको पता है, जोक्स भी सबसे नहीं ज्यादा नहीं, इंडिया उनके के ऊपर ही इंजीनियर्स बनते नहीं, इंडिया का नहीं, वो तो वो इसलिए कि सारे हैं। मीमर्स भी इंजीनियर्स हैं। अच्छा। ठीक है, सारे राइटर्स भी इंजीनियर्स आपके हैं, साथ दैट जो इज वाई दे रहते एबल हैं टू क्रैक। इंडस वर्स के, नहीं, जो वो भी आई हैव अ इंजीनियर ही है ना। लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर इंजीनियर्स। आई ओके। रियली व्हाट आई लव अबाउट इंजीनियर्स इज कि उनको कुछ भी दे दोगे ना, उसको हम्म। रिवर्स इंजीनियर करके फिगर आउट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे आप अरुणाब का एग्जांपल दे रहे हो, अरुणाब ने जब मैं कॉमिक्स यही बनानी थी बोल उसने कॉमिक्स एग्जैक्टली यही पकड़ी बोलने उसको। वाला था, हाँ, हाँ। उसने उस कॉमिक्स पकड़ा, उसको रिवर्स इंजीनियर करके फिगर आउट कर लिया कैसे बनेगी। देन वी हाँ। बोथ सैट टुगेदर एंड ही हाँ। वाज टॉकिंग टू मी इन माय लैंग्वेज। सो ओके। दैट इज वन थिंग दैट आई रियली रियली एडमायर अबाउट इंजीनियर्स, कि उनको हाँ कुछ भी चीज थ्रो करोगे उनका ब्रेन इस तरीके से काम करने लग जाता है इंजीनियरिंग पढ़ने की वजह से, हाँ हाँ कि हाँ। वो उसको रिवर्स इंजीनियर करके फिगर आउट कर लेते हैं। दैट इज व्हाई इंजीनियर्स आर सक्सेसफुल इन ऑल द अदर मार्केट्स। एग्जैक्टली। और इंजीनियरिंग तो वो कर ही लेते हैं, हाँ हाँ। हाँ, लेकिन बाकी चीजें भी कर डालते हैं वो लोग, क्योंकि वो बहुत डायनामिक वे में सोचने लग जाते हैं इंजीनियर्स। एग्जैक्टली मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि अनुराग लाइक आईआईटी ग्रेजुएट्स है ना शायद, अनुराग। हम्म ओके, हम्म। और वो इतना अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, और इतने अच्छी राइटिंग, और मतलब लाइक नहीं, लेकिन उसका आईआईटी से केवीएफ के। सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या लेना देना है। अरे मतलब लिटिल, अब मतलब अब जो मैं मतलब इंजीनियर को देखता हूँ, आई नो, मतलब वो बिल्कुल मतलब लोग नहीं सोच ये तो सकते ना, गड़बड़ हो गई मतलब। बात। ज्यादातर फनी बंदे जो हैं, ज्यादातर ओके। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी इंजीनियर्स ही हैं भाई। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, उनका ये आप कैसे। उनको एक दायरे हाँ में बांध रहे हो कि ये इंजीनियर तो पढ़ाकू होगा, तो ये मजाक नहीं कर सकता। हाँ। मैं जितने फनी बंदों को मिला हूँ आधे से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। ओके। यस यस। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर हैज गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट यू स्टडीड, राइट। मतलब वो हम लोग शुरू से ये रहा है ना, मतलब मैं हाँ, ऑब्वियसली ये मैं अपनी पढ़ाकू बात है, नहीं कर। हाँ, हाँ, ये तो मजाक नहीं कर सकता मतलब क्योंकि पढ़ाकू है, ऐसा नहीं मुझे होता भी यार। एक मतलब मेरा जो पढ़ने का वो था ना, उसके थ्रू मेरा देख हम्म, के, ट्रैक रिकॉर्ड देख के मुझे भी इंजीनियरिंग में ही धकेला जा रहा था, बट मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हम्म, मुझे पता था कि मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग वैसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अलग मतलब लाइक ये सब कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने कभी हम्म। गया नहीं। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैं इंजीनियरिंग में जाके भी मैं वो सब चीज़ें कर सकता था, इनफेक्ट ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कर बिल्कुल। इनफेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकता हम्म, था, बट चलो ठीक है, मैं हम्म। बहुत सारे एक ही कोई नहीं, बहुत सारे नहीं, जो ऐसे है जैसा है, अच्छा। हाँ हाँ, बहुत सारे चीज़ों पे पछतावा हम्म, होते रहता है, अब छोड़ दिया आजकल पछताना मैं आज। वो ओके। एक एज के बाद नहीं होता। हाँ मतलब वो ठीक है। हम्म, ओके सो ये तो हम्म, था अपना, हम लोगों ने एनिमेशन का, एनिमे का बात कर लिया, एक्चुअली थोड़ा बहुत एनिमेशन का भी हम्म, बात कर हम्म, लिया, और टीवीएफ जो बिल्कुल वो नहीं था फिर भी बात कर लिया। आप अपने कॉमिक्स का हम्म, बताइए, आपके कॉमिक्स का वेट तो कर रहे हैं, मतलब एक जो चीज़ है, आज ही हम लोगों का बात हो रहा था, हम्म, सिंस आप एक मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ओके, आपने हम्म, इंडसवर्स नाम का कॉमिक्स निकाला, तीन कॉमिक्स है, मैं इधर से अपने इनको भी दिखा देता हूँ दर्शकों को, ये इनका था इंडसवर्स कॉमिक्स। तो आपने कहीं कॉमिक्स इसलिए तो नहीं निकाला ताकि इसका बाद में जाके आपको बहुत इजीली आप इसका एनिमेशन या फिल्म या वो बना लिए, बिकॉज तीसरा तो अभी नेक्स्ट पार्ट का तो नहीं पता ही नहीं ये अभी। नहीं, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट हो गया रेडी, नेक्स्ट पार्ट्स आर रेडी। और हम्म। उसमें कुछ नई चीजें हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से वो रुका हुआ था। ओके। इस साल वो रिलीज हो जाएंगे सारे के सारे। इनफैक्ट हमारे सारे आर्टिस्ट इस समय ऑफिस में बैठे हुए हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ओके, एज वी स्पीक। तो हाँ, कौन तो सा वो नया तो है ही चीज नहीं बता कि सकते हैं, काम नहीं हो रहा है। क्या नया चीज। अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा ना, मगर मैं ये ओके। कह रहा हूँ कि नई कहानियां आ रही हैं, ये मैं ओके। आपको बता सकता हूँ। पुरानी कहानियों के सेकंड पार्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ।
ओके। कुछ बहुत अलग कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टर्स को लेके, तो वो भी राइट। मैं आपको बता सकता हूँ, क्या मैं आपको नहीं बता सकता, ओके। लेकिन कुछ बहुत अलग हो रहा है। ठीक ओके। है, क्योंकि जब ओके। पहली बार इंडसवर्स बाहर आया तो वो एक बहुत ही अलग सी चीज थी, हम्म। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी एंड अदर थिंग्स, बिकॉज बॉक्स सेट निकल रहा है, अलग तरीके के बॉक्सेस हैं, डिजाइन हम्म। उसको अलग तरीके से किया, प्रोड्यूस उसको अलग तरीके से किया, वो तो था ही था। लेकिन कंटेंट वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके की कहानियां थी, अच्छा। जो उस समय तक हमारी इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलती थी, उस तरह की कहानियां। हम्म। हमें कोई बहुत जल्दी नहीं थी अपनी कहानियां सुनाने की, हमें एग्जैक्टली। कोई बहुत जल्दी नहीं है अपने हीरोज को कॉस्ट्यूम में दिखाने का। हम पहले आपको उस दुनिया में लेके आना चाहते थे हाथ पकड़ के, कि आओ देखो देखो तो सही कि हो क्या रहे हैं आप, ये किस तरीके के हीरोज एग्जैक्टली। हैं, ये हीरोज हमारे और आपके बीच के हीरोज हैं, ये आपकी हमारी तरह बात करते हैं, ये बड़ी हम्म। बड़ी बड़े बड़े डायलॉग बाजी नहीं करते हैं, ये हम्म। एग्जैक्टली वैसे बात करते हैं जैसे आप और मैं कर रहे हैं प्रणय से। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें थी, तो वो चेंज एक तरीके से बड़ा ही वेलकमिंग सा चेंज था, लोगों को बहुत पसंद आया, वो ह्यूमर हम्म। लोगों को पसंद आया, वो स्टोरी टेलिंग लोगों को पसंद आई। यस यस यस। वो चैलेंज बन जाता है, राइट? वो अब उसको आपको उसको भी टॉप करना है ना, अब टॉप नहीं करना है तो एटलीस्ट मैच तो करना है। मैच तो उस करना समय तो है किसी क्या। ने कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था, यस यस यस। तो उस इट बिकम वेरी इजी, आपने कर यस। दिया फटाफट यस। और आप निकल आए कर आगे। अब हम्म। उसको मैच करना है और दूसरी कहानियां भी करनी है, इट हम्म। दैट बिकम्स अ डॉन्टिंग टास्क इन मेनी ओके। वेज। हम्म। नॉट दैट मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वरीड हैं, हमने इतना इतनी अलग अलग तरीके की कहानियां अलग अलग मीडियम्स में कही हुई हैं हम्म। कि कहानी कहने से तो डर है नहीं, वो हम्म। नर्वसनेस नहीं। मगर आइडिया ये है कि किताबें जब आए तो वो उस क्वालिटी की आए ना कि आपको मजा आए इनको देख एग्जैक्टली। सो के। अभी इंडसवर्स का आगे विजन क्या है, मतलब आप फाइनली इसको एटलास क्या रहे, और बहुत हाँ, सारे आप कॉमिक्स। आपने एक और सवाल किया था कि आप हाँ। इसमें इससे शोज बनाएंगे कि फिल्म बनाएंगे। हाँ देखिए, वही। जब हाँ, हमारा आइडिया बहुत सिंपल सा था, हम्म। अभी कॉमिक्स बनाएंगे। ओके। ठीक है, हम्म। जिसने जिस चीज ने शो बनना है, फिल्म बनना है, हर हर आईपी बोलते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब वो यस। अपनी तकदीर खुद लिखवा के लाती है, राइट? ओके। तो जिसने जो बनना होगा वो बन जाएगी। ओके। मगर पहली चीज जो है ना, वो बहुत ईमानदारी से लीजिए। सही बात है। अगर आप किताब ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो यार ये तो किताब इसलिए कर रहा हूँ कि इसका शो बन जाएगा, तो ना वो हम्म। किताब अच्छी बनेगी ना वो शो अच्छा बनेगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और हम लोग एग्जैक्टली। ना बहुत कोर से उस चीज में बिलीव करते ओके। हैं, सारे पार्टनर्स, हम तीनों के तीनों, हम्म। कि यार अगर अच्छी किताब नहीं हुई ना तो उसका कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो लेट्स गिव आवर 100% into what we are doing, ओके। and then this thing will find its own way. ओके। ओके, मतलब पहला अपना काम जो अगर कॉमिक्स बना रहे जो तो कर रहे हो कॉमिक्स उसको ऑनेस्टी से ईमानदारी से कर लो, करो, है ना। ईमानदारी से करो, हाँ, हाँ वो कर लो, उसके ईमानदारी से बाद करो। फिर उसमें ये जो चीज होना होगा एक्सपेक्ट। हो जाएगा यार, अच्छी बन जाएगी तो अपने आप बन जाएगी वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और तुम वहीं पे बना रहे, अरे इसका तो मैं फिर फिल्म बना दूंगा, फिर मैं मल्टीवर्स बना दूंगा और फलाना कर दूंगा, ढिकाड़ कर दूंगा, वो किताब ही ठीक नहीं बनेगी उसमें, क्योंकि हाँ। आप उस किताब में इतनी चीज लोड कर दोगे कि कहानी ही नहीं होगी उसके अंदर। ओके। तो मेरा बट तो मानना है ये कि आप जो हाँ। कर रहे हो उसको ईमानदारी से कर लो। हाँ एक्चुअली क्या है ना, आजकल एक तो लोगों ने ये शायद मार्वल डीसी ने एक्चुअली लोगों का बहुत आदत खराब कर दिया। लोग डायरेक्ट मतलब ऐसा हो गया कि लोग आता है डायरेक्ट यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, कोई सिंगल स्टोरी नहीं के यार, बारे में वो नहीं मार्वल सोचता। डीसी ने भी नहीं किया, उससे पहले से चल रहा है ये सब प्रॉब्लम। हाँ हाँ। ये ओके। प्रॉब्लम है कि पहला स्टेपिंग स्टोन ठीक से रखना ही नहीं पैर, उससे हम्म। पहले हवा में उड़ जाना है। एक हम्म। शेर है कि जिन्हें शऊर नहीं जमीन पे रहने का, जिद उन्हीं की है कि आसमान लेंगे। एग्जैक्टली। तो जमीन पे तो ठीक से रह लो यार, मतलब आसमान तो ले यस। लोगे, पहले जमीन तो ठीक कर लो अपनी। तो एग्जैक्टली। मेरा तो मानना ये है कि कहानी ठीक कर लो। कहानी ठीक होगी, सही बात। मीडियम तो मतलब अभी आप देख रहे हो सिनेमा ये वो है, 10 साल हम्म। के बाद कुछ और मीडियम आ जाएगा, फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली। हो तो सकता है स्टोरी, क्योंकि अभी भी हाँ, अगर देखा जाए तो बहुत ही हाई बजट की फिल्में बस थिएटर में अच्छा परफॉर्म कर पाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक डाउन, मतलब वो तो हुआ है, लोग दर्शक कम हुए हैं। मतलब I'll तो give you an example. I'll give you an example of a film based on a comic book. It's called Cowboys versus Aliens. ओके। ओके। उससे बड़ी फिल्म बनी नहीं है दुनिया में। अच्छा। ओके। ठीक है, वो हम्म। कॉमिक बनाई थी, कॉमिक भी हम्म। बनाई नहीं थी, नाम था, सिर्फ एक कवर था, फिर बाद ओके। में कॉमिक बना दी उसकी। ठीक है, ओके। फिर ओके। उसके राइट्स बेच दिए, फिर वो हम्म। फिल्म बड़ी होती गई होती गई होती गई, किसी को पता नहीं फिल्म के साथ करना क्या, किसी ने कॉमिक भी नहीं पढ़ी थी इससे, फिर ओके। वो फिल्म बनाई गई। हम्म। कौन बना रहा है उसको, डायरेक्टर कौन है? जॉन फेवरू है इसका डायरेक्टर, जो आयरन मैन डायरेक्ट करके आया है अभी। ओके। ओके। फिल्म की कास्ट में कौन कौन है आपके पास? हैरिसन फोर्ड है, इंडियाना जोन्स, आपके पास अपना ये क्या नाम है, जेम्स बॉन्ड है आपके पास, ओके। राइट? हम्म। आपके पास उसको लिखवा किससे रहे हो आप? डेविन लिंडलॉफ से लिखा रहे हो, जो लॉस्ट लिख के आया है अभी। ओके। ओके। इससे बड़े नाम है क्या उस समय इंडस्ट्री में, उस जिस जिस समय ये फिल्म बन रही थी? नहीं।
उस फिल्म का क्या हुआ? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अब तो वही मेरा बहुत कहना है कि बहुत कहानी तो सार ठीक कर लो हाँ। मतलब। हाँ, मतलब हाँ, इस तरीके के मतलब एक स्पाइडरमैन फ्लॉप होती है ना, हाँ, तो स्पाइडरमैन दोबारा आ सकती है। क्यों आ सकती है पता है क्या? वो कहानियां बहुत सुंदर है। सुंदर है एग्जैक्टली। इसीलिए 3 बार स्पाइडरमैन रिबूट हो जाता है, इसीलिए बैटमैन हाँ। 10 बार रिबूट हो जाएगा, ये हम्म। सुपरमैन 100 बार रिबूट हो जाएगा, कोई माइंड नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज यू आर टेलिंग अ ग्रेट स्टोरी। ग्रेट स्टोरी नहीं एग्जैक्ट। है। ब्रैंडन रूथ वाला सुपरमैन मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लोगों को बहुत बुरा लगा। हम्म। सुपरमैन का फ्रेंचाइज उसके बाद भी नहीं मरा ना। वो फिल्म के सही। पैन होने के बाद भी वो फ्रेंचाइज जिंदा है, आज भी जेम्सन लिख रहा है इस समय। हम्म। राइट। बट एक जो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोर्स मटेरियल है। एक जो था जब इसका बात ही हुआ तो एक लास्ट में जैसे आपने फैंटम का भी एक आया था, आई थिंक उसका भी एक ही आया, आई गेस एक ही लाइव एक्शन आया था फैंटम उसकी फिल्म का। एक लाइव एक्शन आई थी, बिली जेन थे उसमें, उस हाँ। लाइव एक्शन में। ओके। वो भी हड़बड़ तड़बड़ में बनी हुई फिल्म थी एक्चुअली, हम्म। क्योंकि फैंटम का एनिवर्सरी था, आई थिंक 50th एनिवर्सरी या कुछ तो था वो। ओके ठीक उसके है। लिए ओके। उसमें उनको जल्द से जल्द बनाना था वो फिल्म। अगर आप पढ़ोगे तो प्रोडक्शन हेल में थी वो फिल्म बहुत टाइम तक। हम्म। और उसको फिर फटाफट फटाफट बना के रेडी कर दिया। बिली जेन की उसमें उस वक्त हायर कर रहे हो आप, जब वो हम्म। टाइटेनिक कर चुका है। हाँ वो भी हाँ। छोटा एक्टर आप नहीं प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। है। उसका जो राइटर है वो इंडियाना जोन्स लिख के आया है। ठीक है। तो यू आर नॉट हायरिंग, मतलब आप अपनी तरफ से कोई चीज कमतर नहीं रख रहे हो। एग्जैक्टली। मगर अगर कहानी ही अच्छी नहीं है, फैंटम आप क्यों देखने जाते हो? फैंटम में जो वहां फैंटम में हो रहा है वो तो फैंटम में होता ही नहीं था जो फिल्म में होता है। तो सही यू आर बात। डिसरिगार्डिंग द रिस्पेक्ट दैट फैंस हैव फॉर फैंटम। एग्जैक्टली। अगेन आई से आई रियली एंजॉय दैट फिल्म। मेरे को तो मजा आता है उस फिल्म को देख के। हाँ मुझे मैं भी, मतलब मतलब मैं बहुत पहले मेरे पास देखा था। उसका डीवीडी है। मेरे अच्छा। पास उसका डीवीडी है, ओरिजिनल हाँ, डीवीडी रखी हुई है मैंने। मैं कभी कभी देखता हूँ अभी, मुझे बहुत मजा आता है उसके। स्टंट्स बहुत बहुत फिनोमिनल है स्टंट्स। एक्चुअली बहुत मेरे मजा आता है उसमें। अंकल ने एक ट्रक जो है ना ब्रिज में फंस हाँ जाता हाँ, है। मेरे ब्यूटीफुल अंकल ने ब्यूटीफुल उसके स्टंट बारे है में वो। मतलब बोला था, मेरे अंकल ने बोला था उस हम्म। फिल्म के बारे में कि बोले यार मैं फैंटम की कॉमिक्स पढ़ता रहा मतलब इतने सालों से, हम्म। और फर्स्ट टाइम उसको देखा था, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो कॉमिक्स से निकल के सीधा हाँ, क्योंकि मूवी में बहुत आ गया। सुंदर हाँ डिजाइन है बहुत यार, अच्छे से कॉस्ट्यूम डिजाइन डिजाइन किया। बहुत हाँ अच्छा है। वही। सब कुछ है उसमें। हाँ एवरीथिंग दैट कैन वर्क फॉर फैंटम इज देयर इन द फिल्म, एग्जैक्टली। एक्सेप्ट तो फॉर द सोल ऑफ फैंटम। यस यस। अच्छा, इसी में एक और था कि जब शायद फैंटम का ही अपने पास इंडियन वर्जन भी बनने वाला था, राइट? आई थिंक बहुत अच्छे हम्म। डायरेक्टर है वसन बाला, मेरे मतलब वन वासन ऑफ वाला, द, हाँ हाँ वासन। वसन बाला मेरे वन ऑफ द फेवरेट लाइक उसमें से एक है। तो और हम्म। भाई उनका उनको भी बोलो थोड़ा सा, अगर कभी मिले तो बोल देना भाई, बहुत वेट कर रहे हैं बहुत लोग। हम्म। काफी मतलब अरे वो बने तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ उस फिल्म का तो। आप एग्जैक्टली। मेरे पीछे देख सकते हैं, फैंटम के ओरिजिनल्स लगे हुए हैं ये हाँ दोनों, साइबरी मैं के ओरिजिनल आर्ट है। यस 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 हम्म। डेफिनेटली। और उनके तो आई एम तो वसन दैट बिग अ फैन, हाँ। और वसन बाला के एक एक्सपेक्ट से मतलब उनके विजन से फैंटम को देखना, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। आई नो हम लोग बिल्कुल उसको यार, मैं खुद उसका वेट करूंगा। मैच ही नहीं कर सकते कि वो फैंटम कैसा था और ये कैसा बनाएंगे हम्म। डेफिनेटली। तो हो सकता है वो अभी भी उनके कॉमिक्स ही पढ़ होंगे, बिकॉज एक कॉमिक्स एडॉप्टेशन इज नॉट अ इजी जॉब। एक्चुअली मैंने किसका पढ़ा था, आई थिंक सैम रेमी जब पढ़ सभी रहे थे होता है। ना, मतलब वो बहुत ज्यादा, हम्म। मतलब वो एक कॉमिक्स को तीन तीन चार चार बार पढ़ते थे उसको, उसके कैरेक्टर को लाइक वो करते थे। और करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, हाँ। नहीं तो आप कैसे बनाएंगे उस चीज को? क्योंकि अच्छा मैं ये डोगा लिख रहा था, डोगा मुझे इनसाइड आउट पता है। ओके। लेकिन जब मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, मैंने वापस डोगा 10 बार पढ़ी है, जो ओरिजिन है। जो कहानियां मुझे बहुत पसंद है, जैसे हड़ताल, डोगा जिंदाबाद, बिच्छू, 786। ओके ये वो कहानियां हैं जो कि किसी का भी दिमाग खराब कर देने के लिए काफी हैं। इसमें से क्या एग्जैक्टली। लोगे, क्या छोड़ोगे जब आप उसको अडॉप्ट यस यस एग्जैक्टली। कर रहे यस। हो? तो आप जब अडेप्टेशन कर रहे हो किसी भी आईपी का, उस आईपी को इनसाइड आउट जानना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए तो इजी है कि ये सब 100 100 200 किताबें आएंगी, ज्यादा आएंगी। एग्जैक्टली। राइट। मगर स्पाइडरमैन की तो मतलब 300 400 कब से किताबें, वही और तो अलग अलग हाँ। अलग वेरिएशंस हैं, दुनिया भर के 1000 1200 किताबें हैं। उस समय तक आ गई होंगी जब तक सैम रेमी ने शुरू किया था काम। और उसमें से क्या लोगे, क्या छोड़ोगे, ग्रीन गॉब्लिन को लेना है पहले या किसको लेना है? एग्जैक्टली। एवरी डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, यस और यस बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये डिसीजन। एग्जैक्टली। तो ये जो आप अभी डोगा की बात करें, ये अनुराग कश्यप के टाइम वाला है, वो उसके जी लिए लिख जी रहे थे? जी जी ओके, जी सो उसके लिए जी आप लाइक लिख रहे थे। आई नो मैं जी। पूछूंगा नहीं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वो है ना, मुझे नहीं बहुत पता लंबा। क्यों नहीं बना, मुझे पता ही नहीं क्यों नहीं बना। तुम हाँ पूछोगे भी तो नहीं पता है मुझे। हाँ ठीक है, मुझे मैं मेरे पैसे पूछूंगा मिल गए थे। नहीं। हाँ, मुझे मेरे पैसे मिल गए थे, ये मैं बता ये तो सकता हूँ। गलत है, एक मैंने काम एक करो फिर। ड्राफ्ट लिख लिया था, एक ड्राफ्ट लिख लिया था, मुझे मेरे पैसे मिल गए थे।
हाँ, उसके बाद फिल्म चल गई। मुझे तो फिर मुझे एक कोई काम मतलब करो। मुझे नुकसान नहीं हुआ वो लेके। नहीं ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ आप चुपचाप मुझे स्क्रिप्ट को लीक कर दो। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट पे मेरे राइट्स नहीं है ना, जिन्होंने पैसे दिए उनके राइट्स हैं। हाँ, लीक तो कर सकते हो थोड़ा सा पार्ट, नहीं ऐसे बताऊंगा यार। एक्सक्लूसिव बोले। एनीवेज ठीक है, और मे डेफिनेटली भी सबके पता नहीं, शायद कभी कोई रिलीज करे उसको, हाँ ऑफिशियली रिलीज हो तो ज्यादा मजा है। हाँ, यस 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 डेफिनेटली, एक्चुअली हम्म, मतलब लोगों को ऐसा है ना कि यार कुछ तो देखने मिलता है यार, बोले चलो ठीक है, आंखें है ना। तरस गई आगे। यार इतनी किताबें हैं, देखो आराम से, कितनी सुंदर किताबें हैं। डोरा हिंदू है सीरीज, वो अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट है यार। हाँ, ये तो सात मेरे सौ को छियासी थोड़ा सा, मेरे देखिए को ऐसा ऐसी क्या ऐसी। लग रहा है कि जो फिल्म का वेट करते हैं उसके उसके जले पे नमक छिड़कने जैसा स्टेटमेंट है नहीं ये। नहीं, मुझे देखो देखो, एक चीज है जो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आंखें तरस गई ये फिल्में हाँ। देखने को, अरे पता नहीं कब बनेगी नहीं बनेगी। मैं हमेशा से बहुत ही आशावादी रहा हूँ इस चीज को। हम्म। मैं आज भी बहुत एकदम दिल से बोल रहा हूँ, अंदर से बोल रहा हूँ। हम्म। मुझे पता है ये बनेगी, ओके। कब ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एग्जैक्टली। लगता है मैं मेरे जीवन में ये फिल्में देखूंगा। हम्म। आज देखूंगा, 10 साल के बाद देखूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ओके। मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में ये मैं फिल्में देख लूंगा। मैं मेरे बच्चे के साथ जाके हिंदी हम्म। सुपर हीरोज की फिल्में थिएटर में देखूंगा। देखो। इस पे एग्जैक्ट। मेरा दृढ़ विश्वास है। ओके। वो कौन से हीरोज होंगे, वो किस पब्लिकेशन के होंगे, मुझे नहीं पता, बट कॉमिक बुक हीरोज पे फिल्में होंगे। बनेंगी ही बनेंगी। हाँ, ग्रेट। ये आप मान के चलो आप। हाँ। चलो बढ़िया, आपने एटलीस्ट जाते जाते एक बहुत ही पॉजिटिव बात की, और आई थिंक आज का जो फोर्थ पॉडकास्ट है लिटरली बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आई थिंक ये चीज ऑडियंस भी बता सकती है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही अच्छा था, और मैं कुछ निकलवा नहीं पाया, बट डेफिनेटली अभी एक दो बार और बुलाऊंगा अरे मैं इतने आपको। इतने सारे जवाब सारे तुमने ले लिए, क्या निकलवाना था? मुझे बताओ कौन से सवाल तुम्हारे नहीं रह नहीं गए नहीं, हैं, देख बस लेते हैं। बस बस। क्विकली क्विकली एक बार रन थ्रू कर लो, क्या क्या रह गया तुम्हारे तुम्हारे नहीं मन नहीं, में, क्या रहेगी जो मैंने हाँ जिसका जवाब नहीं कुछ दिया। नहीं, वही जो आपने बोला कि जैसे लेजेंड ऑफ हनुमान का, बोले तीन नहीं जानते, तो दैट्स मुझे फाइन। नहीं पता है, हाँ जिन जिन बस वही सवालों के ना। जवाब मुझे नहीं पता है, वो मैं कैसे जवाब हाँ दूंगा नहीं यार। नहीं, ठीक है, कोई इशू हाँ नहीं उसमें। और डेफिनेटली हाँ। ये सब चीजें थोड़ी सी लाइक वो भी रहती है, कंपनी वाली बातें रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं। नहीं, लेकिन इसमें तो कंपनी वाली बात भी नहीं है, मेरे को हाँ हाँ एक्चुअली नहीं पता। डेफिनेटली हाँ। हाँ ओके। ओके सो आई थिंक हाँ, आज के लिए इतना लाइक इनफ है, बहुत है। और बहुत है ना। और होप सो आज पब्लिक बहुत एंजॉय करी होगी, और डेफिनेटली आई होप आलोक यार, शर्मा आई जी होप को, लोगों को मजा आए देखे। यस यस, डेफिनेटली आलोक शर्मा जी को और बुलाते रहेंगे। ठीक है आलोक जी। ठीक है, मैं कोशिश यस करूंगा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के, और ये भी यस। कोशिश करेंगे कि तुम वो सवाल पूछो जिनके जवाब मुझे एक्चुअली पता है। यस यस डेफिनेटली। ठीक है। ओके। ओके। यस। थैंक यू प्रणय। या थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स, बाय।